बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन के साथ साथ एक एडिशनल ऑपरेशन जिसे स्क्वायर रूट कहा जाता है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+16। एक बात डे स्टूडेंट जहन में रखिएगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो स्केयर रूट है ये बेसिकली क्या होता है, स्केयर का ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर हम किसी भी नंबर का स्केयर लेते हैं तो स्केयर लेने के बाद जब हम स्केयर रूट अप्लाई करते हैं तो अगेन वही नंबर हमें मिल जाता है। जैसे सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं आपको कि मेरे पास एक नंबर था 2, मैंने उस 2 का स्केयर लिया तो स्केयर लेने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। अब अगर इसी का मैं रिवर्स प्रोसेस लगाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 का स्केयर रूट ले लूंगा। तो जब 4 का स्केयर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास है 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था, बेसिकली स्केयर रूट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम इस चीज़ से फेमिलियर हैं। तो चलें आइए देखते हैं कि हमारे पास अगर पॉलिनोमियल्स आती हैं तो इन पॉलिनोमियल्स को अगर हमें फैक्टराइज कर सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखें जी, मेरे पास जो पॉलिनोमियल है पहले वाली वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर -8x और +16। अब जब भी पॉलिनोमियल आ जाए फैक्टराइजेशन करनी हो तो फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहला मेथड पढ़ा था टेकिंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेना है। सेकंड ग्रुपिंग मेथड लगाया था। ग्रुपिंग मेथड नहीं लगेगा तो फिर हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टेक्निक लगाएंगे। और अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टेक्निक भी ना लग सके तो फिर हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें जी, मेरे पास सबसे पहले नंबर पे कॉमन नहीं आ रहा। नंबर 2, ग्रुपिंग तो तब लगेगा जब 4 फैक्टर्स होंगे। तो 4 टर्म्स भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टर्म्स भी नहीं है ताकि ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बन जाए। तो ये 3 टर्म्स हैं, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बनी, जिसमें ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह सेम लाइक अगर मैं लास्ट वाली टर्म को देखता हूँ तो वो मेरे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब दरमियान में हमारे पास -8 है। अगर मैं यहाँ लिखूँ -2 और 2 ब्रैकेट्स लगा दूँ, पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट। अब पहली ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, x को शिफ्ट कर देंगे। जो दूसरी ब्रैकेट है उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, 4 को शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट टर्म को जब मैं सोल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बनता है, -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 -8 बन जाता है, और +4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बन जाता है। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो यहाँ से हम देखते हैं कि है क्या ये, कि ये तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई हुई है, ए स्क्वायर -2ab और प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरह लिखा जाए तो हम इस पोलिनोमियल को यूं लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ये जो गिवन पोलिनोमियल है ये क्या लिखी जा सकती है, ये लिखी जा सकती है x-4 और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो मैं लिखूंगा यहाँ से कि सिंस हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो एक्स स्क्वायर -8x+16 है ये किसके बराबर आता है, ये आता है जी x-4 इसका स्केयर। तो ये आगे जी फैक्टराइजेशन नंबर 1। नंबर 2, मुझे क्या करना है, स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दूंगा, स्केयर रूट ले लूंगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -8x+16 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी, x-4 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आंसर आएगा उसके स्टार्ट पे हम लिखेंगे प्लस एंड माइनस। तो x-4 एज इट इज ब्रैकेट लगा के, तो ये जी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपने देखा होगा कि जब मैं नंबर को सोल्व कर रहा था तब तो मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने सिंपली क्या लिखा था, तब मैंने सिंपली लिखा था कि मेरे पास जो उसका स्क्वायर रूट है वो प्लस का 2 आएगा। बट माइनस कैसे आता है, तो यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि मैंने अब हमने देखा कि मेरे पास अगर 2 का स्क्वायर लिया जाए तो आंसर क्या आता है 4। इसी तरह अगर मैं क्या करूं -2 का स्क्वायर लूं तो तब भी आंसर क्या आता है 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास दो तरह के आंसर पॉसिबल है। ठीक है, पहले वाला कौन सा पॉसिबल है, 2 पॉजिटिव वाला, जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ। दूसरा कौन से वाला, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वाला। तो यही रीज़न है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हम क्या करते हैं, दो तरह के साइन लगाते हैं, प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्लस भी पॉजिटिव है पॉसिबल है और माइनस भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। चलें जी, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अगेन मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में जी मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, मेरे पास आ गया 9x² प्लस 12x और प्लस क्या आ गया 4। तो मैंने देखा कॉमन नहीं आता, तो अगेन ऑब्जर्व किया गया कि 3x पहले वाली टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है और प्लस जो लास्ट वाली टर्म है वो भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो दरमियान में 2 पॉजिटिव है तो मैं प्लस का 2 लिखूंगा और दो ब्रैकेट्स लगा दूंगा। पहली ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास 3x और दूसरी ब्रैकेट के अंदर 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर नहीं है, ये आएगा जी मेरे पास 2 का स्क्वायर। यहाँ एक छोटी सी गलती की है हमने, और वो ये होगा कि जो सेकेंड टर्म 4 है वो 2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया जी मेरे पास 2 और इधर भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। तो ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बना है, हमारे पास ये फार्मूला आ गया a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से यही वाली जो वैल्यू है यूँ लिखी जाएगी हमारे पास, a की जगह पे लिखा जाएगा 3x और प्लस b की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखते हैं कि सिंस हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो 9x² प्लस 12x और प्लस 4 था वो किसके बराबर आता है, वो आता है जी 3x प्लस 2 इस सारे का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो इधर आ गया जी मेरे पास 9x² प्लस 12x प्लस 4 और इस सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जवाब आएगा मेरे पास प्लस माइनस, याद रखना है प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इसका अगर थर्ड पार्ट देखते हैं तो थर्ड पार्ट में भी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल राइट करता हूँ, दैट इज 36a²। उसके बाद आ जाएगा प्लस 84a और प्लस क्या आ जाएगा 49। तो फर्स्ट टर्म को जब ऑब्जर्व किया गया तो वो आ गया हमारे पास 6a उसका स्क्वायर और लास्ट टर्म को ऑब्जर्व किया गया तो वो 7 का स्क्वायर है। तो दरमियान में आ जाएगा प्लस 2, ए की जगह पे 6a और सेकंड की जगह पे, सेकंड वाले टर्म की जगह पे 7 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 84। तो ये फार्मूला की फॉर्म बन गई, कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास, ये फार्मूला की शक्ल बन गई a² प्लस 2ab और प्लस b²। जब भी इस तरह लिखा जाए तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से इसी को लिखा जा सकेगा 6a और प्लस क्या आ जाएगा 7 इसका होल स्क्वायर। तो चलें हम बताते हैं जी हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि 36a² प्लस 84a और प्लस क्या आ जाएगा 49 जो है वो किसके बराबर आता है, वो आता है जी 6a प्लस 7 इसका स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ गया जी मेरे पास 36a², उसके बाद प्लस आ जाएगा जी 84a और प्लस आ गया जी 49, इस सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6a+7, इसका स्क्वायर और इस सारे का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जवाब आएगा मेरे पास +6a+7, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वन चलते हैं जी, हमारे पास 64 तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट करते हैं जी। फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 64y² -32y और प्लस क्या आ जाएगा 4। अब देखिए दो तरीका कार है। सबसे पहले नंबर पे तो ये आपने ऑब्जर्व किया कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जो है वो किसके ऊपर डिवाइड हो रही है, 4 के ऊपर डिवाइड हो रही है, तो 4 को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो 4 को क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले कॉमन लेता हूँ, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन के अंदर रूल ये पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे 4 कॉमन ले लेंगे, जो भी फैक्टर कॉमन आता होगा। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो जब मैंने 4 कॉमन लिया तो फर्स्ट वन मेरे पास क्या आ जाएगा 16y² -4 पर 32 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8y और 4 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है आपने ऑब्जर्व करना है इसको। फर्स्ट वाली जो टर्म है वो मेरे पास 4y इसका स्क्वायर है, और लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या है 1 है, तो 1 तो इट सेल्फ स्क्वायर होता है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी -2, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4y और यहाँ मैं क्या लिखूंगा 1। तो आपने ऑब्जर्व किया अगेन जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फार्मूला बन गया, और वो कौन से वाला फार्मूला बना हुआ है, वो फार्मूला बना है मेरे पास जी a² -2ab और प्लस b²। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं a-b² अब a-b² जब लिख सकते हैं तो बाहर वाला 4 एज इट इज आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास 4y-1 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि हमने जब इसको फैक्टराइज किया था तो हमारी पॉलिनोमियल थी 64y² -32y और +4, तो आंसर किसके इक्वल आया 4 इंटू 4y-1 और इस सारे का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मेरे पास आ गया जी 64y² -32y और +4 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, और ये आ गया जी मेरे पास 4y-1 इसका भी स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो हमारे पास 2 आ जाएगा, स्टार्ट पे क्या लगाना है प्लस माइनस, और ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी 4y और -1। और अगर मैंने इसी को 2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई भी करवाया जा सकता है, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 4 × 2, तो यहाँ आ गया जी 8y और -2 और बाहर क्या आ जाएगा प्लस माइनस। तो ये था जी हमारे पास स्क्वायर रूट इस क्वेश्चन का जो हमने फाइंड आउट किया, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसी तरह देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर देखा जाए तो कॉमन लिया जा सकता है, और कॉमन क्या आ रहा है, सभी में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब 2 कॉमन लेने के बाद उसके अलावा तो और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो जो 2 कॉमन आ रहा है उसको मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन राइट करेंगे, और क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाएगा 200 200t² -120t और प्लस क्या आ जाएगा 18। तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया। अच्छा जी, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया जी 100t² -2 कॉमन ले लिया तो ये 60t आ गया, और 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया 9। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज के ऊपर
आइडेंटिटी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट वन मेरे पास जो 2 है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा बाहर। जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं देखें, फर्स्ट वन को हम क्या लिख सकते हैं 10t इसका स्केयर, और लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 3 इसका स्केयर। तो माइनस है तो मैं लिखूंगा -2 इंटू फर्स्ट वन 10t और सेकंड वन मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो देखें ये तो आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी कौन सी बनी है, ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास जी ए स्केयर -2ab और प्लस बी स्केयर। और जब भी इस तरह की आइडेंटिटी हो तो हम कहते हैं कि इसको a माइनस बी होल स्केयर राइट किया जा सकता है। बाहर वाला 2 एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ जाएगा 10t और -3 और सारे का होल स्केयर। ठीक है, तो ये होगी फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हमारी जो पोलिनोमियल थी जो कि थी 200t स्क्वायर -120t और +18, ये किसके बराबर थी, ये हमारे पास आ गया जी 2 इंटू 10t-3 और इस सारे का होल स्क्वायर। तो लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आ गया जी मेरे पास 200t स्क्वायर -120t और प्लस क्या आ गया 18, और इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट राइट करना है। और ये है किसके इक्वल, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10t-3 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट है देखें 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं अपने स्क्वायर रूट को ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलहदा राइट कर दिया, और जो बाद वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट क्या कर देता हूँ वो अलहदा कर देता हूँ। तो सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर रूट स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर 10t-3। ठीक है, प्रीवियस वाले में भी जो मैंने 4 को सोल्व किया था वो बेसिकली इसी आइडिया को यूज़ करते हुए हमने क्या किया था सोल्व किया था। तो उसके बाद आ जाते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, दैट इज 40x² +120x और प्लस क्या आ जाएगा 90। पूरी की पूरी पोलिनोमियल 10 पे डिवाइड हो रही है, तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ 10 कॉमन ले लूँगा। जब 10 कॉमन लिया तो ये आ गया 4x² +12x और प्लस क्या आ गया 9। अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इसके ऊपर आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, आइडेंटिटी स्क्वायर की कंप्लीट हो रही है। तो मैंने लिखा है इसको 2x इसका स्क्वायर, जो लास्ट वाला 9 है इसको हम क्या लिख लेंगे 3 इसका स्क्वायर। तो दरमियान में सिंपली मुझे अगर प्लस हो तो प्लस का 2 लिख लेना है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x और सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बनी है। कौन सी आइडेंटिटी बनी है, आइडेंटिटी सबसे पहले लिखते हैं जी, ये आइडेंटिटी बनी है a² +2ab + b²। तो जब भी ये आइडेंटिटी बने तो हम इसको लिखेंगे a + b होल स्क्वायर। तो लिखा जाएगा ये जी 10 इंटू 2x + 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आते हैं जी फैक्टराइजेशन जब कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ बता देंगे कि हमने जब इसको फैक्टराइज किया था तो मेरे पास जो 40x² था 40x² +120x और प्लस 90, ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया जी 10 इंटू 2x + 3 और इस सारे का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। तो अब मैं लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे था मेरे पास 40x² +120x और प्लस क्या आ गया 90। तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट लिख दूंगा 10 इंटू 2x + 3 और इसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर नहीं है, जस्ट 2x + 3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को मैं क्या करूंगा ओपन करूंगा तो ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 और इसके ऊपर स्क्वायर भी था। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा।
बट जो 10 है उसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ हमारे पास मौजूद रहेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x+3। तो ये आ गया जी आंसर। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पोलिनोमियल का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना सीखा। तो इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के अंदर, एक नई वीडियो के अंदर हम दोबारा मिलेंगे, जिसके अंदर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे पोलिनोमियल्स का, और एक नई टेक्निक होगी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बाय डिवीजन मेथड। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।